Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about present continuous tense. इसके पहले मैंने टेंस के बारे में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम तरतीब वाइज ही जा रहे हैं, इंशाल्लाह सारे टेंसेस यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, अपने जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम सबसे पहले पहचान देखें तो इसके उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वगैरह आता है। जैसे कि अली किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे रहा है। सना कपड़े धो रही है, रही है यहाँ पे। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बच्चे चिड़ियाघर जा रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं, रहे हो, रही है या रहा है। ये सारे जो यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि वो काम जो कि मौजूदा ज़माने में चल रहा हो। ठीक है, वो काम जो मौजूदा ज़माने में चल रहा हो। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा दौर को, फ़िलहाल को। ठीक है, कंटिन्यूस जारी है। टेंस का मतलब है ज़माना, वो ज़माना जिसमें कोई काम जारी हो, चल रहा हो, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपली अब हम इसके बनाने का अगर तरीका देखें तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद फौरी बाद। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस के कौन कौन से होंगे? इज़, आर, एम। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि फ़र्स्ट और प्लस ING का इजाफा करेंगे। ING का मतलब होता है रही हूँ, रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम ING का इजाफा करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे, जैसे कि रीड का रीडिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग, ईट ईटिंग, प्ले प्लेइंग। तो यहाँ पे हमने इन सब के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING का इजाफ़ा किया है। ING का इजाफ़ा करने से पता चलता है कि ये काम जो है वो भी जारी है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट पे लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं हाउ वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब, कि हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं। इज़, आर, एम, ये तीन हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। उसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सिंगुलर नाउन होंगे जो, जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ हम इज़ लगाएंगे। सिंगुलर मीन वाहद, एक नाउन। ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? जैसे सना, अहमद, इनके साथ हम इज़ लगाएंगे। यू, वी, दे, यहाँ पे प्लूरल की बात आ जाती है, यानी कि जमा की, दो की बात आती है, यहाँ पे हम आर लगाएंगे। जैसे कि सना और अहमद अगर इन दोनों को मिला कर लिखें तो हम दे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आर लगाएंगे। उसके बाद रह जाता है एक हमारा हेल्पिंग वर्ब एम, तो उसके लिए हम जस्ट आई का यूज़ करते हैं। आई के लिए हम एम का यूज़ करते हैं। आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूँ। ठीक है, इज़ ही, शीट के साथ आएगा, यू, वी, दे के साथ आर आएगा, क्योंकि दो की बात हो रही है, और आई के साथ आएगा एम। तो ऐसे करके हम अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि इसी तरह से ये वाले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम इज़, आर, एम का एग्जाम्पल्स में हम इनका यूज़ देखें तो कुछ इस तरह से ये इस्तेमाल होंगे। अहमद किस में आया है? ये सिंगुलर में आया है, तो हम अहमद के साथ क्या लगाएंगे? इज़। अहमद इज़ राइटिंग आ लेटर। अहमद सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़ आ गया, और वर्ब यहाँ पे राइटिंग आ गया, आ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ उसके हम लगाएंगे ING, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को आ लेटर। अहमद इज़ राइटिंग आ लेटर, अहमद ख़त लिख रहा है। रहा है तो इसका मतलब है ING का इजाफा होगा। उसके बाद हमने सेकंड जो हमारा सेंटेंस है उसमें है शी इज़ वॉशिंग द क्लॉथ, तो यहाँ पे ही, शीट के साथ हमने लगाना था, सिंगुलर नाउन है तो हम इज़ का यूज़ करेंगे, और वो कपड़े धो रही है, यहाँ पे रही है आया है तो हम इसके साथ ING लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा काम है वो जारी है। द क्लॉथ, क्लॉथ लास्ट पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में हम बात करते हैं आई एम राइटिंग एप्लीकेशन, मैं दरख्वास्त लिख रहा हूँ, तो इससे मुराद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है, तो यहाँ पे हम ING का इजाफा करेंगे, और आई के साथ क्या यूज़ होगा? एम यूज़ होगा।
उसके बाद हमारी लास्ट वाली जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम करेंगे वी आर रीडिंग दी न्यूज़पेपर। तो आर हमने क्यों लगाया, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, जमा की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया। और पढ़ रहे हैं का मतलब है कि काम जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो रहा है, यानी कि हमारा जो काम है वो कंटिन्यू है, जारी है, तो उसके लिए हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो इस तरह से हम जो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक सेंटेंस में वो यूज़ होंगे कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा और आई के साथ एम यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो हम उसको बनाने का उसका तरीका क्या होगा, मनफी फ़िक्रात का, और उनमें हम कैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ वो इस्तेमाल होंगी, किसके बाद आएंगी। तो सबसे पहले उसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल सब्जेक्ट ही यूज़ करेंगे, उसके बाद साथ ही हम उसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ ही हम नोट का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही, जैसे इज़ नोट, आर नोट, एम नोट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वैसे ही लगाएंगे, एट, इट इज़, वो वैसे ही रहेगी। उसके बाद लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं उनके बनाने का ये तरीका है। उसको अगर हम एग्जाम्पल में देखें, तुम ख़त नहीं लिख रहे हो तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो यहाँ पे यू आर नोट राइटिंग अ लेटर, आर के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाया और राइटिंग से मुराद हमारी है कि काम अभी जारी है। लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया और फर्स्ट पे हमने सब्जेक्ट लगाया, यू लगाया। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होगा, और एम के फौरी तौर पे हम उसके बाद हम लगा देंगे, नोट का इस्तेमाल करेंगे। गोइंग का मतलब है जा रहा, बात मौजूदा ज़माने की हो रही है इसलिए हमने आईएनजी का इजाफा किया। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे फ़िक्रे का तरीक़ाकार है उस लिहाज से सबसे पहले हमारे पास आया सब्जेक्ट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, फिर नोट लगाया, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। तो ये तरीका है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, बिल्कुल सिंपल सा, और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग इस तरह से आएगी कि हमने इसमें नोट ऐड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि अगर वो बनाएं तो कैसे बनेंगे सवालिया फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले इसका तरीका देखेंगे कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट पे आ जाएगी। सवालिया फ़िक्रे में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट पे यूज़ करेंगे, जैसे कि इज़, आर, एम फर्स्ट पे आ गया। उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान लगाएंगे। अगर उर्दू में और हम इसका तर्जुमा देखिए कि एग्जाम्पल का, क्या अहमद हॉकी खेल रहा है, तो इसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट पे ले आएंगे इज़, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे अहमद, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस आईएनजी, उसके बाद हम लास्ट पे हॉकी जो है हमारा ऑब्जेक्ट वो लगाएंगे और उसके साथ ही हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारी एग्जांपल है, उसमें है क्या मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, तो एम जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, आई उसके बाद यूज़ होगा, रीडिंग अ नॉवल और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लास्ट वाली हमारी एग्जांपल है कि आप बच्चे खेल रहे हैं तो इससे पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे और चिल्ड्रन जो हमारा है वो सेकंड नंबर पे जाएगा, यानी कि उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे खेल की बात हो रही है, वो खेल कौन सा है उसकी बात नहीं हो रही, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम प्लेइंग को ही एज अ ऑब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करेंगे और प्ले के साथ हम आईएनजी का इजाफा लगाएंगे, यानी कि खेल रहे हैं। तो जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो वर्ब होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम फर्स्ट पे ले आते हैं और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और अगर हम इसका पूरे का बनाने का हम तरीका देखें, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्लस आईएनजी लगाते हैं उसके साथ, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस तरह से हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो बस ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मुकम्मल जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस कोई भी आप वीडियो देख लें उसमें
जो हमारे टेंसेस हैं उनका तरीक़ेकार, उनका जैसे हम कुलिया भी कहते हैं या उनके बनाने का तरीका, वो हरगिज़ चेंज नहीं होगा। एग्जांपल्स कुछ इस तरह की होती हैं जो कि हर कोई अलग अलग तरीके से यूज़ करता है, उनके इस्तेमाल करके बताता है, लेकिन उससे टेंस की जो होगी क्वालिटी होगी या टेंस की जो टाइप है, टेंस का जो तरीका है, उस पर कोई असर नहीं आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।